हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। अब बच्चों की एक रेगुलर रिक्वेस्ट आती है कि सर 6 सेमेस्टर हमारा शुरू हो चुका है और साथ में डीडी सेट की प्रिपरेशन करनी है, हमसे ये सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको 6 सेम और डीडी सीईटी दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों की एग्जाम देनी है और दोनों अपनी अपनी जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखना है और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले डीडी सेट की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले डीडी सेट का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हर एक अपडेट के लिए, और डीडी सेट की एग्जाम के बाद आपका डिप्लोमा टू डिग्री का एडमिशन हम हमारी चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट समझाते हैं, करवाते हैं, तो उसमें भी वो काम में आएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और हमने हमारा एक पूरा वीडियो कोर्स विथ मटेरियल, एमसीक्यू टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस पूरा ऐड किया है। कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, डीडी सेट के अंदर अभी आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है और साथ में आपको डीडी सेट की एग्जामिनेशन भी देनी है जो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आने वाली है ना। अभी फिक्स नहीं बता सकता कि अप्रैल में ही आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अप्रैल में है, मार्च में आने के चांसेस बहुत कम है। अब 6 सेम की एग्जाम अप्रैल के बाद है ना, तो ये एग्जाम सबसे पहले आने वाली है। एमसीक्यू बेस्ड बेटा एग्जामिनेशन है, अब आप सबको पता ही है। 4 पेपर है ना, 25 क्वेश्चन के। एक के अंदर कंप्यूटर है, केमिस्ट्री में थोड़ा एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क है। एक दिन में ही पेपर होगा, एक साथ ही पेपर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक पेपर आज होगा कल पेपर दूसरा होगा, एक दिन में एक ही पेपर होगा। 2.5 आवर का पूरा फंडा रहेगा आपका और आपका पूरा 100 मार्क का यहाँ पे पेपर होने वाला है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि ये पहले आने वाला है और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। अगर यहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम होता तो हम थोड़े बहुत गप्पे मार सकते थे, कुछ ना कुछ मार्क आते, लेकिन एमसीक्यू में गप्पे चलते हैं। टिक किया, गलत 2 मार्क तो गया ही गया, 0.5 मार्क नेगेटिव भी होने वाला है, मतलब 2.5 मार्क यहाँ पे आपका जाने वाला है। तो अगर आप सब गलत करते हो तो आप नेगेटिव में घुस जाओगे। इसमें पास फेल जैसा है नहीं, मेरिट बनेगा, लेकिन मेरिट में आप पीछे रहोगे। आगे रहोगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, पीछे रहोगे तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। अब एक चीज सुन लीजिए, दोनों को बैलेंस करना है। तो समझो आपको क्या करना है, आपके पास इतने दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 दिन आपके पास होते हैं। आपको हर रोज मैक्सिमम 2 आवर और मिनिमम 1 आवर डीडी सेट की प्रिपरेशन के लिए देना है। मैंने बोला मैक्सिमम 2 घंटे, आप 4 घंटे तो रेगुलर पढ़ाई कर ही सकते हो नेक्स्ट 4 महीने के लिए। जीवन के 4 महीने यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्या पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए 4 महीने तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब मैं थोड़ा देखूं ध्यान से तो 4 महीने भी नहीं है, जनवरी तो गया, फरवरी और मार्च 2 ही महीने हैं। तो 2 महीने आप रोज की 4 घंटे की प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी वाली तो यहाँ पे कर सकते हो। ये एडमिशन का सवाल है, बाकी आपकी फोगट की कॉलेज ले रही है तो मुझे कोई चिंता नहीं, वीडियो यहाँ पे छोड़ के आप चले जाओ। 2 आवर या 1 आवर, मैं तो बोलूंगा यही करो, मैक्सिमम 2 आवर फॉर डीडी सेट और मैक्सिमम 1 आवर ये आपकी कॉलेज का 6 सेम है उसके लिए इनफ है ना। रोज का 1 घंटा 6 सेम के लिए इनफ है, क्योंकि 6 सेम में तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और पास होना इजी होता है, फेल होना टफ है, ज्यादा मार्क लाना टफ है, पास होना तो इजी है। और आप 6 सेमेस्टर में कितना भी फोड़ लोगे, 10 आउट ऑफ 10 भी लेके आओगे, मार्क तो इसके ही कैलकुलेट होने वाले। ठीक है, तो रोज की आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, यहाँ पे भी 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 आवर्स। और सैटरडे संडे आप मान लो कॉलेज नहीं जाते हो तो सैटरडे आप आपकी पढ़ाई के टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए 4 आवर्स, और यहाँ पे पूरे वीक का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है अभी से, है ना। संडे को आपको प्रॉपर पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा दोस्त मूवी देखने जा रहा है, मैं भी जाऊँ, हाँ तो जाओ, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन पढ़ाई हो जाने के बाद जाओ, रिवीजन हो जाने के बाद जाओ, है ना। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो तो संडे टेस्ट होती है, तो मॉर्निंग में टेस्ट देने के बाद आप घूमने जाओ। क्लियर, तो ये अगर कर रहे हो तो संडे यहाँ पे घूमने भी आप जा सकते हो। और इसकी पढ़ाई तो आप मंडे से लेकर के सैटरडे 1-1 घंटा करोगे तो भी इनफ है, लेकिन रोज की 3 या 4 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी तो ही दोनों बैलेंस होके चलेंगे, है ना। और दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट को अंदर से ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही मैं पढ़ाई की शुरुआत करूं, साहब कालथी करीश मैं आखो जनवरी गयो, है ना, आखो फेब्रुआरी जतो रहसे वैलेंटाइन वीक में। क्लियर, और फिर मार्च आ जाएगा और फिर जब एग्जाम की डेट आएगी फिर आप जागोगे, तो फिर बेटा यहाँ पे इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है। बहुत सारे लोग, देखो आप ऐसा मान रहे हो कि मैं प्रिपरेशन कल से करूंगा तो इसका मतलब आपके बाकी के फ्रेंड्स भी कल से करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई कब की शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट जुड़े हैं, हमें डाउट आते हैं तो हमें तो पता ही होगा ना कि भाई बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है।
अब हमारे प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो हमारे अंदर क्या है, रिकॉर्डेड वीडियोस हम रखते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर है जो खुद एक्सपर्ट है। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर सारे लेक्चर्स होते हैं, टीचर यहाँ पे खड़े खड़े रह के पढ़ाता है। जो पढ़ाता है उसकी पीडीएफ नोट्स मिलती है। एमसीक्यू के लेक्चर्स लाइव होते हैं, उसकी भी पीडीएफ मिलती है। हर संडे टेस्ट होती है, हर मंथ में मेगा टेस्ट होती है। एमसीक्यू का मटेरियल अलग से विद सॉल्यूशन दोनों मीडियम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और जब जीटीयू की क्वेश्चन बैंक आएगी तो वो भी लाइव में हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इतना कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है और प्राइस है 1100 रुपीज, है ना। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो उसके ऊपर है। अभी मैंने जब वीडियो बनाया तब 1100, हमने इनिशियल लेवल पे 999 में लॉन्च किया था, अब हमने उसकी प्राइस 1100 कर ली है। धीरे धीरे उसकी प्राइस हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे, क्योंकि आपको भी पता है स्टूडेंट बढ़ेंगे तो डाउट बढ़ेंगे और हमारी टीम भी लिमिटेड है, एक सब्जेक्ट का एक टीचर है तो डाउट सॉल्व करता है खुद टीचर। तो आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए अच्छी जगह पे डेमो लेक्चर देखने के बाद, है ना। प्राइस देखने के बाद कोर्स में ज्वाइंट नहीं होना है। अगर कोई प्लेटफॉर्म की प्राइस हमसे भी ज्यादा है तो भी उसके डेमो चेक करिए। अगर उनका डेमो हमारे से अच्छा है तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि वहां पे ज्वाइन करिए। प्राइस कभी बेटा मैटर करती नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत कम प्राइस रख देते हैं, फिर कुछ क्वालिटी वहां पे नहीं मिलती है, ना तो कोई प्लानर होता है, कुछ भी कैसे भी चलता है ना, कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप प्राइस को पहले साइड में रखिए, प्लेटफॉर्म के डेमो लेक्चर्स देखिए, प्रॉपर प्लानिंग के सब चल रहा है, टीचर अवेलेबल है, आपका डाउट सॉल्व करवा रहा है, आपके कॉन्टेक्ट आप जब मैसेज करते हो तो 24 आवर्स में उसका आंसर देता है, सब कुछ है, तो कोर्स बाय करिए। 400-500 रुपीज 1000 रुपीज ज्यादा देने पड़ते तो मैं तो बोलूंगा दीजिए, क्योंकि ये एडमिशन का सवाल है। अगर अच्छी कॉलेज में गवर्नमेंट में TFWS में एडमिशन होता है तो आपके लाखों रुपीज बच जाने वाले हैं। यहाँ पे 1000 रुपीज बचाने से कोई फायदा नहीं है, लाखों रुपीज बचाइए, है ना। तो प्राइस कभी बेटा मैटर करती नहीं है। अगर कहीं पे पाव भाजी मिल रहा है 50 रुपीज का मिल रहा है, कहीं पे 150 का मिल रहा है, तो फर्क होगा। तो ही वो 150 का दे रहा है, वो 50 का दे रहा है ना। तब तो हम देखते हैं कि भाई वो 50 का दे रहा है, खराब जगह है, ये है 150। तो पढ़ने के लिए हम क्यों प्राइस को हर बार देखते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, फिर चॉइस आपकी है, क्योंकि डिसीजन भी आपका है। तो यहाँ पे आपको दोनों बैलेंस रख के चलना ही पड़ेगा। रोज की पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंसी वाली मेहनत करोगे तो ही DDCAT और 6 सेम में अच्छा रिजल्ट आएगा। मान लो DDCAT में अच्छा रिजल्ट आ गया और फिर 6 सेम में एक सब्जेक्ट में ATKT आ गई, कोई फायदा नहीं। ये इस बार का रिजल्ट नेक्स्ट ईयर चलने वाला नहीं है, और एक सब्जेक्ट में ATKT होगी तो एडमिशन होने नहीं वाला है। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि भाई दोनों को अपना अपना पूरा न्याय देना है। एक को भी छोड़ दिया, ATKT यहाँ पे भी आ गई, तो इसमें अगर 200 में से 200 नंबर है, मेरिट में पहले रैंक पे हो, तो भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला। तो ये नेक्स्ट आने वाले 2 महीने आपको बहुत संभल के काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारा नंबर मैं आपको देता हूं, अगर आपने कोर्स बाय किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हो, है ना। हम आपको श्योर गाइडेंस देंगे, क्लियर, हम आपको श्योर गाइडेंस देंगे, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कोर्स बाय किया है नहीं किया। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 मंथ आपको कैसे क्या डील करनी है। अभी भी आपके कोई डाउट बचते हैं, जैसे कि ऐसा डाउट है सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है तब तक अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर ये लोग यूज करने देंगे। लेकिन नोटिफिकेशन आती है तो हमें ज्यादा पता चलेगा। पेपर कौन से लैंग्वेज में होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में होगा। मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे देखे। एक साथ पेपर होगा तो हाँ, एक साथ ही आई थिंक एक साथ ही ये लोग पूरा पेपर ले गए, है ना। एक साथ ही ले लेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ ही ले लेंगे, कोई अलग अलग दिन ये लोग नहीं करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता ही है, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन बैंक कब आएगी, तो आ तो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक क्वेश्चन बैंक आई नहीं है, तो बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक आ जाएगी। सो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है ऐसी कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।